गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित गद्यखंड के अंतर्गत आप लोग शीर्षक मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है, का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, इस गद्यांश में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के की ओर संकेत किया है और यह बताए हैं कि फादर कामिल बुल्के ने सबसे अधिक करुणावान, स्नेही, वात्सल्यपूर्ण बनकर के लोगों के हृदय में सभी परिचित अपरिचित सभी के साथ अपना गहरा प्रेम प्रदर्शित किया है। उनकी मृत्यु पर उनके परिजन ही नहीं रोए, यानी उनके सब जानकार मित्र तथा हिंदी प्रेमी भी रोए थे। स्वयं लेखक तथा हिंदी के अनेक प्रसिद्ध साहित्यकार उनकी मृत्यु पर रोए थे, दुखी हुए थे। फादर कामिल बुल्के ने अपने सभी परिचितों को आत्मीयता, करुणा, वात्सलता और सांत्वना दी थी, इसलिए उन्हें सबसे अधिक छायादार पेड़ कहा गया है। उन्होंने हिंदी जगत को अनेक ग्रंथ दिए, हिंदी का सर्वोत्तम शब्दकोश दिया, इसलिए उन्हें फलदार और फूल गंध से भरा पेड़ भी कहा गया है। फादर कामिल बुल्के बहुत स्नेहशील, संवेदनशील और करुणावान व्यक्ति थे। वे लेखक तथा उन जैसे अन्य परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। उन्हें सुख दुख के हर अवसर पर अपना स्नेह और सहारा देते थे। बच्चों, यहाँ पर अंतिम पंक्तियों में यह बताया है कि नम आँखों से गिनना, स्याही फैलाना है। यहाँ पे दिया है नम आँखों से गिनना, स्याही फैलाना है। से तात्पर्य यह है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके प्रियजन, साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए थे कि उनको गिनना कठिन था। उनके बारे में लिखना व्यर्थ में स्याही खर्च करना है। आशय यह है कि उनके दुख में रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। लास्ट पंक्ति में दिया है यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह। बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ यह है कि फादर बुल्के का जीवन बहुत पवित्र था। वो कभी काम, क्रोध आदि वासनाओं के लिए नहीं जिए थे। वे मानव प्रेम, करुणा के लिए जिए थे, इसलिए उनका जीवन तपस्यापूर्ण था। फादर के व्यक्तित्व में मानव के दुखों को समझने और उन्हें सांत्वना देने की दिव्य शक्ति थी और यह शक्ति उनके चेहरे पर भी विराजती थी। उनका सारा व्यवहार इसी मानवीय करुणा के कारण गरिमाशाली था। इस तरह आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।